तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सिग्नेचर एजुकेशन वाला पर। दोस्तों, कल आप लोगों ने देखा होगा कि गृह मंत्रालय की तरफ से सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लागू कर दिया गया पूरे देश में। इसके बारे में संपूर्ण जानकारी देंगे जिससे किसी भी प्रकार की अफवाहों से बचा जा सके, क्योंकि पिछली बार जब ये आया था तो आप लोगों ने देखा होगा किस प्रकार से अफवाहें फैला करके रोडें जाम की गई थी। शाहीन बाग से लेकर के असम से लेकर के अरुणाचल प्रदेश से लेकर के उत्तर प्रदेश से लेकर के तमिलनाडु तक अलग अलग राज्यों में अलग अलग स्तर पर प्रदर्शन किए गए थे। और उन प्रदर्शनों का आधार एकदम से गलत था और एक अफवाहों के बेस पर वो प्रदर्शन था। इस वीडियो के माध्यम से हम अपना छोटा सा प्रयास करना चाहेंगे जिससे हमारे देश में शांति, देश की अखंडता, देश की एकता बनी रहे। तो पहले दोस्तों बात करेंगे कि किन किन लोगों की इससे नागरिकता जाएगी। तो पहले बता दें, इसमें से किसी की भी नागरिकता नहीं जाने वाली है। जी हाँ दोस्तों, एक व्यक्ति की भी नागरिकता नहीं जाने वाली है। इसका फुल फॉर्म है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, जो कि नागरिकता देने का प्रस्ताव करता है, लेने की नहीं। यानी कि हमारे जो ये मुस्लिम माइनॉरिटी बेसिकली हैं, इनको ही भड़काया गया था पिछली बार कि आपकी नागरिकता छीन ली जाएगी। तो ऐसा सरासर गलत है, किसी की नागरिकता नहीं छीनी जाएगी। इसे नागरिकता देने का प्रावधान है, इसमें नागरिकता लेने का कोई प्रावधान नहीं है। और जो मूलतः भारतीय हैं उनको किसी भी तरह से प्रमाणित करने की जरूरत नहीं है। आप अगर सोचिए, अगर किसी को भी प्रमाणित करने की जरूरत होगी तो वह उन हिंदुओं को भी प्रमाणित करना पड़ जाएगा। तो ऐसा है ना, इसमें किसी को भी प्रमाणित करने की जरूरत नहीं है। इसमें नागरिकता देने का प्रस्ताव है, किन किन को दिया जाएगा इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो समझ लीजिए कि जो लोग बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये बेसिकली तीनों एक तरह से इस्लामिस्ट कंट्रीज हैं। यहाँ के जो माइनॉरिटीज़ हैं, यानी कि हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन और ईसाई, इनके लोग जो इंडिया में आए हैं उनकी स्थिति बहुत दयनीय है। अगर आप दिल्ली में चले जाएंगे, राजस्थान में चले जाएंगे, तो उनको जो है ना, वहाँ पर आप लोग स्थिति देख करके आप स्वयं कहेंगे कि इन्हें इंडियन सिटीजनशिप मिल जानी चाहिए। उन सभी लोगों को इंडिया की नागरिकता मिल जाएगी जो कि 2014 से पहले इंडिया में आए हैं। उनमें कौन है? हिंदू माइनॉरिटी और सिख, ईसाई और बौद्ध और जैन, ये लोगों को नागरिकता मिल जाएगी जो कि कहाँ से आए हैं? बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से। यही तीनों कंट्रीज से जो आए हैं, वहाँ के माइनॉरिटी, वहाँ पे माइनॉरिटी है हिंदू। अब आपको हम एक फैक्ट बताते हैं कि पाकिस्तान जब आज़ाद हुआ था तो वहाँ पर अराउंड 17-18% हिंदू थे। अब वहाँ पर 1.8% हिंदू बचे हैं। जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ था वहाँ पर सिख पॉपुलेशन एक सिग्निफिकेंट अमाउंट में थी। और आपको बता दें कि जो वहाँ का पंजाब है हमारे पंजाब से काफ़ी बड़ा है, तो हाइपोथेटिकली भी वहाँ पर सिख ज़्यादा होने चाहिए, लेकिन वहाँ पर उंगली पर गिने चुने सिख भी अब नहीं बचे हैं। जैन की तो बात ही छोड़ दीजिए, जैन तो वहाँ पर शून्य हो गए हैं लगभग। और ईसाइयों के खिलाफ वहाँ पर आए दिन आप सुनते होंगे ईश निंदा के आरोप लगा करके उनको जला दिया जाता है, मार दिया जाता है। और हिंदू माइनॉरिटीज़ की वहाँ पर तो बहुत बुरी हाल है। तो यह सब लोग जो प्रताड़ित होकर के इंडिया में आए हैं, किसी भी तरीके से आ गए हैं 2014 से पहले, इन सभी को यह कानून नागरिकता प्रदान करेगा। इसमें से हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन, ईसाई, यह प्रमुख हैं। अब संविधान निर्माताओं की हमारी क्या राय है? क्योंकि हमारा देश बेसिकली एक कॉन्स्टिट्यूशनल कंट्री है जो एक कॉन्स्टिट्यूशन पर चलता है। हमारे संविधान निर्माताओं ने एक बृहद श्रृंखला में बातचीत करके एक संविधान, लिखित संविधान प्रस्तुत किया है। इसके अनुसार संविधान निर्माताओं की भी इस सिटीजनशिप देने पर, नागरिकता देने पर कुछ तो राय होगी। जी हाँ दोस्तों, भीमराव अम्बेडकर जी की राय थी भी। जी हाँ, हमारे संविधान निर्माता में प्रमुख भीमराव अम्बेडकर जी की सदन में कही हुई बातें हैं ये, कि जो लोग प्रताड़ित होकर के इंडिया में आ रहे हैं उनको नागरिकता देना प्रथम उद्देश्य है हमारा। क्योंकि जब देश आज़ाद हुआ था तो पाकिस्तान में जो मैक्सिमम लोग थे वो दलित वर्ग से बिलोंग करते थे, जो वहाँ पर प्रताड़ित हो रहे थे स्टार्टिंग में। बाद में सारी कास्टें वहाँ पर प्रताड़ित हुई। ये लोग इंडिया की तरफ आए, लेकिन वहाँ उस समय की गवर्नमेंट ने इनको नागरिकता देने से मना कर दिया। और इसके विरोध में भीमराव अम्बेडकर जी ने सदन में भी बोला है, आप देख सकते हैं। उसकी पूरी संतुष्टि यहाँ पर प्रदर्शित करना संभव नहीं है, लेकिन इतना बता दें कि उनका इस पर राय था कि जो भी दूसरे देश से प्रताड़ित होकर के इंडिया में आया है उसे इंडिया की नागरिकता मिलनी चाहिए। उनका ऐसा भी मानना था कि पूरे देश में एक तरह का कानून होना चाहिए, यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए भी उन्होंने बहुत प्रयास किया था। लेकिन उस समय की परिस्थितियां अलग होंगी, उस समय के हमें नहीं टिप्पणियां करनी है। लेकिन हमारे संविधान निर्माताओं में से मेन संविधान निर्माताओं की यह मांगे थी कि जो दूसरे देशों से प्रताड़ित होकर के लोग आए हैं उनको इंडिया की सिटीजनशिप मिले,
जो कि दूसरे देशों में प्रताड़ना झेल चुके हैं, उन्हें दोबारा प्रताड़ना ना झेलना पड़े। संपूर्ण देश में एक कानून हो, किसी के लिए भिन्न भिन्न कानून ना हो। इसमें से आदिवासी वर्ग को छूट देने का पूरा तरीके से प्रावधान उन लोगों ने भी कहा था कि अगर कानून सबका एक रहता है तो आदिवासी के लिए अलग होना चाहिए, क्योंकि वो लोग जनजाति हैं, वो लोग जंगल्स में रहते हैं, उनको जंगल पे उनका जीवन डिपेंड है, वो लोग अपने संसाधनों को संरक्षित करते हैं, तो उनके लिए अलग था, उनका इसमें कोई लेना देना भी नहीं है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट से। अब एक सवाल उठ रहा होगा, जो हमारे हिंदू, बौद्ध, सिख, ईसाई, जैन भाई पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से आए हैं इंडिया में, वहाँ पे पीड़ित थे, वो लोग इस पे आवेदन कैसे कर सकते हैं? तो यह पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन रहेगी। आपको दस्तावेज प्रदर्शित करने पड़ेंगे, जैसे कि आप जब वहाँ से आए होंगे तो आपके पास वहाँ का पासपोर्ट होगा या कोई भी एक ऐसा कागज होगा जिससे आप यह प्रदर्शित कर दें कि हाँ आप सपोज हम पाकिस्तान का एग्जाम्पल लेते हैं कि आप पाकिस्तान के नागरिक थे और आप इस समय इंडिया में आए हैं। अगर 2014 से पहले आप इंडिया में आए हैं तो आपको नागरिकता मिलने में तनिक भी देरी नहीं होगी। आपको नागरिकता ऑनलाइन माध्यम से आप दे दी जाएगी। नागरिकता मिलते ही आप भारत के स्थायी नागरिक हो जाएंगे। हाँ, लेकिन यहाँ की नागरिकता मिलते ही पाकिस्तान की नागरिकता आपकी चली जाएगी, क्योंकि इंडिया में एक सिटीजनशिप का, वन सिटीजनशिप का प्रावधान है। तो ये बात याद रखिएगा। हालांकि वहाँ से जो आया होगा वो प्रताड़ित होकर के आया होगा, वहाँ की नागरिकता उसे लेनी रहती तो वहाँ रहता वो। तो वहाँ से अगर आप आए हैं तो आपके पास कोई डॉक्यूमेंट है, पासपोर्ट हो सकता है पाकिस्तान का, कोई वहाँ का आधार कार्ड, पैन कार्ड, कुछ तो चलता होगा यार उन लोगों के यहाँ, कि वहाँ पर सिर्फ बॉबी बनाना सिखाया जाता है। पाकिस्तान का एग्जाम्पल लेकर के मैं समझा रहा हूँ। वो होगा तो आपको उसके थ्रू आपको सबमिट करेंगे। उसके बाद आप ये प्रदर्शित करेंगे कि 2014 से पहले इंडिया आ चुके हैं। उसमें कुछ नहीं होता, वहाँ से आते समय आपको पासपोर्ट आपने बनवाया होगा वही आप प्रदर्शित कर देंगे, नागरिकता मिल जाएगी। अदरवाइज जो रीजनल डॉक्यूमेंट्स है वो भी, उसमें भी आपको कोई ना कोई डॉक्यूमेंट्स आप प्रदर्शित जरूर कर देंगे। इसके अलावा आपको बेनिफिट्स इसके बाद क्या क्या मिलेंगे, आपको इंडिया की सिटीजनशिप मिल जाएगी, आप भारतीय नागरिक हो जाएंगे। तो भारतीय नागरिकों को जो जो सहूलियतें मिलती हैं, जैसे कि पहले तो आपको धर्म की स्वतंत्रता आपको मिल जाएगी, बोलने की आज़ादी मिल जाएगी, जो भी हमारे देश के जो भी नियम है वो सब आपको, आपके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएंगे। आपको उन सबको मान्य करना पड़ेगा और आप इस देश की हवा में स्वतंत्र रूप से सांसें ले सकते हैं, कहीं आ सकते हैं, कहीं जा सकते हैं, कहीं प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। आधार कार्ड आपका रहेगा, पैन कार्ड आपका बन जाएगा, वोटर आईडी कार्ड बन जाएगा, जिससे आप यहाँ पे, यहाँ की सत्ता में आप अपना सहयोग कर सकते हैं, यहाँ के चुनाव में आप अपना भूमिका निभा सकते हैं, आप अपने प्रतिनिधि को संसद में पहुँचा सकते हैं, जो कि अपनी बात, आपकी बात अपने थ्रू संसद में रखें, जिससे पूरा देश उनकी बात को जाने। इसका एक प्रमुख एग्जाम्पल हम आपको देंगे, लद्दाख की बात। जो वहाँ के सांसद थे, जामयाल शेरगिल शायद नाम था उनका, अभी कुछ दिन पहले जब 370 हटने के समय जो डिबेट हुई थी, उन्होंने किस हिसाब से लद्दाख की बात रखी थी, पूरे देश ने सुना था। तो आप अपने मत का इस्तेमाल करके आप अपने लोगों को संसद में पहुंचा सकते हैं। आप जिसे भी चाहें उसे संसद में पहुंचा सकते हैं। आप जमीन खरीद सकते हैं, भारत में व्यापार शुरू कर सकते हैं, सरकारी नौकरी पा सकते हैं, जो भी भारत के लोगों को सहूलियतें मिलती हैं, सब्सिडीज मिलती हैं, उज्ज्वला योजना, आयुष्मान कार्ड, सर्वोदय योजना, जो भी है, लाडली बहना योजना, जो भी जहाँ जहाँ की योजना है, सब आपको, सबका बेनिफिट आपको मिल सकता है। ऑनलाइन पोर्टल इसका ऑलरेडी लाइव हो चुका है, वहाँ पर जाकर के आप डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे। हो सकता है कि आपको 2-3-4 दिन में, आप देखिए ऑनलाइन प्रोसेस बहुत फास्ट होता है, 1 हफ्ते 1.5 हफ्ते में आपको नागरिकता प्रमाणित करने के बाद मिल जाएगी। हर डिस्ट्रिक्ट में एक सेंटर खोला जाएगा जहां पर आप जाकर के ऑफलाइन थ्रू भी, जैसे वहां पर होगा ना, वहां पर वेरीफाई होगी तो आप ऑफलाइन जाकर के वहां पर अपना डॉक्यूमेंट सबमिट कर देंगे और आपको वहां से इंडियन सिटीजनशिप का प्रमाण मिल जाएगा और आपके फिर वहां से आधार कार्ड, पैन कार्ड की सारे प्रोसेस शुरू हो जाएंगे और फिर आप खुले भारत में स्वच्छ रूप से विचरण कर सकते हैं और भारत की आज़ादी का अनुभव उठा सकते हैं और देख सकते हैं कि किस प्रकार से हमारा देश जो भी पीड़ित है, जो भी शोषित है, उन सब का स्वागत करता है। अब लोग कहेंगे कि इसमें फिर मुस्लिम लोगों को क्यों छोड़ा गया? तो एक बात बताइए, जो पीड़ित होगा उसे ही भारत में लिया जाएगा ना। अब बांग्लादेश से कुछ लोग इंडिया में आए हैं, बांग्लादेश इज ऑलरेडी एन इस्लामिस्ट कंट्री। बांग्लादेश की सीमा पार करके आपको इंडिया में आने की क्या जरूरत? या तो आपका एक मकसद होगा कि इंडिया की डेमोग्राफी चेंज करिए, या तो दूसरा मकसद होगा कि वहाँ पर है ही नहीं कुछ, तो आप लोग इंडिया में आ रहे होंगे रोजगार करने। लेकिन उन लोगों का बेसिकली ऐसा देखने को मिला है कि बहुत, मतलब कई कई आतंकवादी घटनाओं में नाम आया है। तो ऐसा चीज़ें, म्यांमार से रोहिंग्या भागे तो रोहिंग्याओं के पास 56 इस्लामिस्ट मुल्क थे, उनको कहीं नहीं जाना था, इंडिया आ गए। हो सकता है कि उनको 56 इस्लामिस्ट मुल्कों में रहने की सहूलियत ना हो, जीने का अधिकार ना हो, या वो 56 इस्लामिस्ट मुल्क उनको रखना ही ना चाहते हो।
और इंडिया में उन्हें सुरक्षित वातावरण मिला हो तो यहाँ आ गए हो। लेकिन अब सबका पनाहगाह इंडिया नहीं बन सकता है, क्योंकि इंडिया की ऑलरेडी पॉपुलेशन एक सर्टेन अमाउंट पर पहुंच चुकी है। तो इंडिया बस पीड़ितों को पहले भी लिया है, अभी भी लेगा। पाकिस्तान से कौन भागा है सबको पता है। अभी अफगानिस्तान में जब तालिबानी शासन आया था तो किस प्रकार से हमारे सिख धर्म के ग्रंथों का वहाँ पर बेअदबी की गई थी, और किस प्रकार से हमारे प्रधानमंत्री के हस्तक्षेप से, हमारे उस समय के नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी जी के हस्तक्षेप से वहाँ से हमारे गुरु ग्रंथ साहिब को लाया गया इंडिया में, किस किन चीज़ों तरह से हमारी सरकार ने वहाँ पर मदद की। तो आप लोग देख सकते हैं वहाँ पर जब पहली बार तालिबान शासन आया था, सबसे बड़ा बुद्ध स्पीति वहाँ पर था, बुद्ध धर्म का सबसे बड़ा प्रमाणित स्थल वहाँ पर था, उसको बम मार के उड़ा दिया था उन लोगों ने। तो आप सोच सकते हैं कि कौन पीड़ित है, कौन शोषित है। सिख धर्म के अब वहाँ पर मुश्किल से 15-20 लोग बचे होंगे। वो भी क्यों बचे हैं? क्योंकि वो चाहते हैं, अपनी ज़मीन नहीं छोड़ना चाहते हैं। वो वहाँ के बुजुर्ग हैं, उन्होंने अपने यूथ को कहा है कि तुम चले जाओ इंडिया, तुम चले जाओ कहीं पर, लेकिन यहाँ मत रहो, लेकिन हम अपना ज़मीन नहीं छोड़ना पाए चाहते हैं। वहाँ पर एक हिंदू टेम्पल अब बचा है, उसमें एक पुजारी है, उन्होंने अपनी पूरी फैमिली को इंडिया शिफ्ट कर दिया है, लेकिन उन्होंने कहा मैं मरते दम तक यहीं पर रहूँगा। पाकिस्तान में आप देख रहे होंगे आए दिन घटनाएं आती होंगी, कभी इस निंदा का बहाना करके किसी को मार दिया जाता है, कभी हिंदू धर्म के मंदिरों को तोड़ा जाता है, कभी बौद्ध धर्म का। तो भाई वहाँ पर तो हमें सुनाई ही नहीं देता है कि बौद्धों को किसी भी प्रकार की सहूलियत तो लोग देंगे ही नहीं। बौद्धों को, जैनों को, हिंदू सिखों को, ईसाइयों को तो आए दिन इस निंदा का आरोप लगा करके वहाँ पर हत्याएं हो रही हैं। हिंदू बहनों को वहाँ पर उठा करके लव जिहाद का शिकार बनाया जा रहा है। वहाँ पर तो लव जिहाद भी नहीं कहना उचित होगा, वहाँ पर तो उनको जाहिरी तौर पर उठा लिया जाता है मार्केट से और उनका धर्म परिवर्तन करके शादी करा दी जाती है। उसके बाद वो मुस्लिम बन गई और फिर आगे का प्रोसेस आपको पता ही है। तो यहाँ के जो पीड़ित लोग हैं उनको भारत नागरिकता देगा। मैं इस कानून के पूरी तरह से सपोर्ट में हूँ, आपको किसी भी तरीके से भड़कने की ज़रूरत नहीं है। एक बात और मैं क्लियर कर दूँ, मैं किसी विंग का सपोर्टर नहीं हूँ, मैं बस इस कानून के बारे में बात करने के लिए यहाँ पर आया था कि क्यों इस कानून से आप किसी को डरने की ज़रूरत नहीं है। ये नागरिकता देने का कानून है, नागरिकता लेने का कानून नहीं है। जितना यह देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का है उतना ही या उससे अधिक यह देश डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का था। जितना यह देश हमारा है उतना ही यह देश हमारे मुस्लिम भाइयों का भी है जो यहाँ के नागरिक हैं। तो यह नागरिकता देने का कानून है, नागरिकता लेने का कानून नहीं है। किसी के भी बहकावे में आकर के रोड पे मत निकलिए। टोटल 59 पन्नों का यह पूरा रूल्स एंड रेगुलेशंस है, उसको आप एक बार पढ़ लीजिए। पढ़ने के बाद अगर आपको कुछ भी सच में गलत लगता है तो आपके पास सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट जाइए, बताइए। और अगर किसी भी सच में इंडियन ओरिजिन के लोग को अगर परेशान किया जाता है तो गवर्नमेंट को इस पर ध्यान देना चाहिए। हो सकता है अब यहाँ पर देख रहे होंगे कि एक विशेष तबका है जो एक ऐसा प्रदर्शित करने का कोशिश कर रहा है कि ये सबका नागरिकता छीन ली जाएगी सोशल मीडिया पर। तो इस तबके के लोगों से भी कह दे रहे हैं भैया तुम्हारा इस देश में कितना बड़ा योगदान है हमें पता है। तुमसे बहुत बड़ा योगदान इस देश में अब्दुल कलाम जी का रहा है, तुमसे बहुत बड़ा योगदान इस देश में वीर अब्दुल हामिद का रहा है, तुमसे बहुत बड़े बड़े योगदानकर्ता इस देश में रहे हैं। तो आप इस प्रकार से किसी वर्ग को नीचा दिखाने का कोशिश मत करिए, क्योंकि जो सोशल मीडिया के कीड़े हैं ना, आए दिन आप लोग देख ही रहे होंगे किस तरह से मारपीट करके सो कॉल्ड जो अपने आप को बनते हैं। तो ये लोगों से पीछे इन लोगों को चक्कर में मत पड़िए। ये नागरिकता देने का कानून है, नागरिकता लेने का कानून नहीं है। सारे चीज़ों को आपके समझ एक एक करके रखने का प्रयत्न मैंने किया है। फिर भी अगर आपको कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। टोटल 59 पन्नों का नोटिफिकेशन है, इसमें एक या दो वीडियोज़ के माध्यम से और हम बताने का प्रयत्न करेंगे। अगर कहीं पर भी माहौल बिगाड़ने की कोशिश होती है तो आप उनसे किंचित दूरी बना करके रखिए, नहीं तो क्या पता उन माहौल बिगाड़ने वालों के चक्कर में हो सकता है गवर्नमेंट कोई स्ट्रिक्ट एक्शन ले ले जो माहौल बिगाड़ रहे हैं और फिर उनकी भी नागरिकता चली जाए तो बहुत दिक्कत होने वाला है। देश के किन राज्यों पर इसका बृहद प्रभाव पड़ेगा इसको हम एक अलग वीडियो से बताएंगे, क्योंकि कुछ कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पर इसका बहुत बृहद प्रभाव पड़ सकता है। वहां की पूरी डेमोग्राफी बदल करके रखने वाला है नियम है, उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। इस वीडियो के माध्यम से मेरा बस यही मकसद था कि हम CAA के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको प्रोवाइड करें। किसी भी प्रकार के भ्रम में पड़ने से हम कम से कम 10 लोग को ही बचा सकते हैं, तो उचित है हमारा 10 लोग को बचाना, ना कि हमारा देश जो कि एकता और अखंडता की विश्व में मिसाल देता है उसे किसी भी प्रकार की, उसकी एकता और अखंडता को किसी भी प्रकार से क्षणित करने वालों कान खोल के सुन लो। आप इस देश के नागरिक नहीं हो, आप इस देश को छोड़ करके जा सकते हैं, किसी भी जगह जाइए। अगर किसी को, अब कल एक ट्वीट वायरल हो रहा है कि पाकिस्तान कह रहा है कि हम अपना CAA लाएंगे,
हम इंडिया में जो माइनॉरिटी यहाँ पर बेसिकली उनका कहना इस्लाम धर्म के लोगों के लिए था कि जो यहाँ पर पीड़ित शोषित हैं वो यहाँ पर आ जाएं। भैया वहाँ पर कोई नहीं जाने वाला, हमारे मुस्लिम भाई हमारे भाई हैं, हम साथ में होली मनाते हैं। पवित्र माह रमज़ान की भी आप सभी मुस्लिम भाइयों को, जिन्होंने जो भी वीडियोस देख रहे हो, उनकी पवित्र माह रमज़ान की आप सभी को हार्दिक बधाइयाँ। आपका ये पवित्र माह है, माह भर आप लोग व्रत रखेंगे किस हिसाब से पता है, हमें आपकी नीड है, हमारी नीड आपको है, आपकी नीड हमें है। देश आपका भी है, देश हमारा भी है। देश से नागरिकों को कोई नहीं निकाल सकता, लेकिन खुद ही सोचिए कि जो पीड़ित शोषित हैं वो कहाँ जाएंगे, वो यहीं पर आकर के रहेंगे ना, तो यहाँ पर आकर के रहेंगे। अब जो दूसरे देश से आतंकवादी बन करके आ रहे हैं, वो आतंकवादियों को उनके देश पहुँचाना उचित है, समय आ गया है। नहीं तो यह देश में उनके वजह से बदनामी आपकी होती है और इस देश में आपकी छवि खराब होती है बाहर वालों की वजह से। क्योंकि मुझे पता है इस देश का नागरिक, इस देश का हिंदू, इस देश का मुस्लिम, इस देश का जैन, इस देश का सिख एक है। और भी धर्म, बौद्ध भी, सारे धर्म एक हैं इस देश के, उनको कोई नहीं फूट कर सकता। लेकिन ये जो बाहर के आए हुए बसे हुए लोग हैं, ये जो कई लोग हैं जो देश के समय कहीं और जाना चाहते थे और यहाँ पर उनकी रियासतें रह गई हैं और अपने आप को सो कॉल्ड मसीहा समझते हैं, वह देश में आग लगाना चाहते हैं, उनसे बच करके रहिए। यह देश जितना मेरा है उतना ही किसी सिख का है, उतना ही किसी ईसाई का है, उतना ही किसी मुस्लिम का है। अगर किसी का बड़ा योगदान है तो यह देश उसका उतना बहुत अधिक ऋणी है। जय हिंद, जय भारत। उम्मीद करते हैं एक एक करके सारे फैक्ट्स आपके पास रखे होंगे। एक दो वीडियो इसकी और आएंगी जिसमें हम लोग बात करेंगे राज्यवार किस राज्यों को होने वाला है सबसे अधिक प्रभाव इसका। जय हिंद, जय भारत। भारत माता की जय। बिना किसी अफवाह में आए देश की अखंडता और एकता को बनाए रखने का प्रयत्न करिए।